आप जितनी प्रेयर करते हैं उस प्रेयर के थ्रू आप परमेश्वर के डोर तक पहुंचते हैं, आप पवित्र आत्मा को फील करते हो, होली स्पिरिट को फील करते हैं। आप सोचते हैं कि बहुत अच्छी प्रेयर हो रही है। हां, अच्छी प्रेयर हो रही है। आप समय टाइम उसके साथ सुबह उठकर आप प्रेयर करते हैं, आप रात को प्रेयर करते हैं, आप शाम को प्रेयर करते हैं, आप दिन में प्रेयर करते हैं। बहुत अच्छा है कि आप प्रेयर पर प्रेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन बाइबल को इग्नोर कर रहे हैं, आपके लिए दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। आपकी प्रेयर आपको खुदा के डोर तक पहुंचा रही है, खुदावन यीशु के डोर तक पहुंचा रही है, लेकिन डोर कभी नहीं खुलेगा जब तक आप बाइबल को वैल्यू नहीं देंगे। बाइबल आपकी प्रेयर से बड़ी है और खुदा के तरीकों से हमने प्रेयर करनी चाहिए। हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं ना, बेटा दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ कैसे बात करनी चाहिए। बेटा ऐसे नहीं, बेढंग तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं, बदतमीजी से नहीं, रिस्पेक्ट करके बात करो अपने माँ बाप से। माँ बाप सिखाते हैं ना सबसे ज्यादा अपने बच्चों को। तो हमारा बाप भी हमें प्रेयर कैसे करनी है ये अपने कलाम पे सिखाता है। आप अपने 30 मार खा बनते हो और आप अपने इमोशंस को, अपनी बड़बड़ाहट को प्रेयर कहते हो, वो प्रेयर नहीं है। हो सकता है उसमें खून के आंसू भी निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा कहेगा पूरा खून ही बहा दो, डोर नहीं खुलेगा। यही वजह से तो खुदावन यीशु कलवरी क्रूस पर क्रूसीफाई हुआ था कि आपके तरीकों से मसीहत नहीं चलेगी, उसके तरीकों से मसीहत चलेगी। आपकी कामयाबी, आपको कामयाबी ना मिलने की वजह क्या है? आपकी प्रेयर्स के आंसर आपको ना मिलने की वजह क्या है? आपकी बड़बड़ाहट, आपकी बकबकाहट। आपने उसे तवज्जो नहीं दी, खुदा क्या कहना चाह रहा सुनो तो। और वो कहां से बात करेगा? बाइबल से, वचन से। इसलिए मेरी बात को समझिएगा प्लीज। सबसे बड़ी वैल्यू इसे दीजिए अगर आपने कद्र करनी। क्यों? क्योंकि यहां से आपका चरित्र बनेगा, आपका कैरेक्टर बनेगा। आप कैसे बोले, कैसे व्यवहार करें, आपके मन में शांति और आत्मा में चैन, और प्रभु के तरीके आपके जहन में आएंगे, प्रभु के ख्याल आपके जहन, खुदा के ख्याल आपके जहन में आएंगे। खुदा का रूह आपको गाइड करेगा कलाम के थ्रू। बाइबल आपको सिखाएगी कि आपने झूठ नहीं बोलना है, बुराई नहीं करनी है, घमंड नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, गालियां नहीं देनी है, क्रोध नहीं करना है, नफरत नहीं करनी है। यह तरीका खुदा सिखाता। लेकिन आप इसे इग्नोर करके अपने तरीकों में चलते हैं। खुदा को बेवकूफ मत समझिए। आपने खुदा को तो डोर के बाहर कर दिया और आप इन गलत फहमी के ख्यालों पे जी रहे हैं कि खुदा आपके साथ है। खुदा अगर आपके साथ है तो कलाम क्या कहता है? खुदा अगर आपके साथ है तो कलाम क्या कहता है? तुम अपने स्वभाव से जाने जाओगे, तुम अपने नेचर से जाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं हो। मेरे होने का तुम दावा कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रहा हूं। तुमने दावा किया है कि खुदावन यीशु मेरा है, मैंने दावा नहीं किया, क्योंकि मेरे दावों में ये शर्तें हैं। इन शर्तों को क्या पूरी करोगे? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं और मेरा पिता अपने आप को तुम पर प्रकट करेंगे। खुदा कैसे आएगा आपकी जिंदगी में? जब आप ओबीडेंट बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, उसकी बात को मानने वाले बनेंगे। आप उसे मानना नहीं चाहते हैं, उसकी बात को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आपका जो दिमाग चल रहा है वो खुदा के दिमाग से ज्यादा ऊंचा है। ये शैतानी सोच ऐसे आ जाती है और शैतान ऐसे काम करता है, जिंदगी को ऐसे भरमाता है, ऐसे धोखे में डालता है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? आप अपना दिमाग लगाते हैं, आप अपनी सोच चलते हैं, आप अपने तरीके अपनाते हैं, अपनी चालबाजी अपनाते हैं, अपने स्मार्टनेस आप दिखाते हैं और खुदा की तरीके नहीं अपनाते हैं। आपकी कामयाबी खुदा के तरीकों से है, ठीक है? ठीक है, आपकी कामयाबी खुदा के तरीकों से है, खुदावन यीशु के तरीकों से है।
आपकी कामयाबी उसके कलाम के साथ, उसके कलाम के अनुसार जीने से है, ना कि अपने ख्याल और अपनी सोच से। मैं एक घटना बता रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा और सिचुएशन, बस एक हिस्सा सा बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। एक लेडी बीमार थी और उनके मसूड़ों पर काफ़ी दर्द था और वो बहुत तकलीफ में थी। और मैं शायद 12th में था या हो सकता है कॉलेज कर रहा था, मैं यूनिवर्सिटी में था, पता नहीं मुझे, जो भी था। तो उनका कॉल मेरे पास आया, मतलब मैसेज मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे मेरी तकलीफ़ है और मेरे लिए प्लीज़ आप दुआ कर दो, क्योंकि खुदा मुझे उस वक्त तो बहुत ही पावरफुल तरीके से यूज़ कर रहा था। मैंने कहा ठीक है। जिनके पास कॉल आया था उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा आत्मा कहता है कि आपने उनके पास जाके प्रेयर नहीं करनी चाहिए। मुझे आज भी ये बात याद है। जब आप खुदा के कलाम पर अपनी नजरें गाड़ते हैं तब आपको सही और गलत बताता है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, कोई शख्स तकलीफ में है, करा रहा है, और मुझे किसी का आत्मा अगर ये कहता है कि मुझे उसके साथ प्रेयर नहीं करनी चाहिए तो वो आत्मा झूठा है। मैंने उनकी बात ना मानकर मैंने जाके किसी के लिए प्रेयर की थी। आप तभी सीखते हैं जब आपको खुदा सिखाता है, और तभी आप सीखते हैं जब आपके भीतर सीखने की ललक हो। जब खुदा खुद बाइबल को अपने से ऊपर वैल्यू देता है तो आपने कितनी बड़ी वैल्यू देनी चाहिए। आप हमेशा अनपढ़, गवार, अंधविश्वासी और गड़बड़ी में पड़े हुए ही शख्स रह जाएंगे, और आप यही सोचते रह जाएंगे कि मैं मसीह में हूं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। नीले आसमां के पार कहां जा पाएंगे? क्योंकि कलाम को फॉलो करना ही आपको पंख देता है उड़ने के, आसमान, नीले आसमां के पार जाने के। उकाब की तरह आपको खुदा का कलाम बनाता है, आपके तरीके नहीं। आप समझ रहे मेरी बात?